हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9 और मैं हूं आपके साथ भावना गुप्ता। हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। आप लोगों को पहले तो इस बात का अंदाज़ा है ही कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर बायोलॉजी में इमेजेस पर बहुत ध्यान दें तो आधी बायोलॉजी तो वैसे ही आ जाती है, क्योंकि एक माइंड में एक इमेज जब होता है ना तो कुछ कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होते हैं। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले से जो सेल्स होती हैं उन्हीं से सेल्स अराइज हो रही हैं। लेकिन वो हो कैसे रही हैं? वो हो रही हैं द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के द्वारा ही सेल्स जो हैं और हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो हैं वो सिंगल सेल्स होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉरी। तो यहाँ पर जो यूकैरियोट्स में जो सेल डिवीज़न होता है वो दो तरह से क्लासिफाइड है। एक तो माइटोसिस जिसको हम इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, दूसरा होता है मियोसिस जिसको हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। तो सेल साइकिल, अगर हम यहाँ पर माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें पढ़ना है कि सेल साइकिल में दो फेज़ होती हैं और कह सकते हैं स्टेजेस होती हैं। पहली जो होती है वो इंटरफेज़ होती है, दूसरी जो होती है वो एम फेज़ होती है। अच्छा, होता क्या है कि जो 95% सेल्स जो है वो अपना जो उसका जो टाइम स्पेंड होता है वो 95% इंटरफेज़ में ज़्यादा होता है। चूँकि जो इंटरफेज़ जो होती है वो भी आपकी डिवाइड होती है G1, S और G2 फेज़ में। G0 फेज़ का भी हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। G1 फेज़ एक ऐसा चेक पॉइंट है और कह सकते हैं गैप है कि जहाँ पर सेल जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। सेल ग्रो करेगी सेल साइज में अपने, देन इसके बाद सिंथेसिस फेज़ होती है यानी रेप्लिकेशन फेज़। मतलब रेप्लिकेशन फेज़ में एंटर करने से पहले सेल जो है वो पहले से डिसाइड करती है इस गैप पॉइंट में कि सेल का साइज़ कैसा है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है या नहीं है, और क्या कैसे ग्रो कर रही है, और उसमें जो रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स लगेंगे उसकी प्रिपरेशन हो रही होती है। इन सब के बाद आती है अपनी एस फेज़। एस फेज़ जो है वो लाई करती है G1 और G2 फेज़ के बीच में, यानी G1 के बाद और G2 के पहले। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि एस फेज़ किसके बाद आती है, G1 के बाद आती है या G2 के बाद आती है। ओके। दूसरा है सिंथेसिस फेज़ जिसको हम बोलते हैं एस फेज़। यहाँ पर डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, देन उसके बाद अपना आता है G2 फेज़। G2 फेज़ यहाँ पे भी इसको एक चेक पॉइंट भी कह सकते हैं और एक गैप 2 जिसको G2 G से गैप और G2, तो G2 फेज़ है। इसमें क्या होगा कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल प्रिपेयर होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी इसमें। यानी कि आपको पता ही है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आपकी प्रोटीन बनती है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि डीएनए अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या नहीं है। अगर कोई डीएनए डैमेज है तो वो भी यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर चेक होगा। ओके। G2 फेज़ जो है उसके बाद आती है एम फेज़ जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज़। ये भी अपनी G2 और G1 के बीच में लाई करती है, बिटवीन द G2 एंड G1। आगे पढ़ेंगे हम माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस डिवीज़न जो है वो इट इज़ अ वेजिटेटिव डिवीज़न।
देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो माइटोसिस है वो तो आपका वेजिटेटिव सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस आपका जर्म सेल्स में होता है। तो यहाँ पर जब माइटोसिस वेजिटेटिव डिवीज़न है और इससे 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं पेरेंट सेल से, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, और इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। एम फेज़ में भी 4 फेजेस होती हैं, और कह सकते हैं 4 स्टेजेस हो सकती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में देखिए स्ट्रक्चरली कि जो न्यूक्लियस है वो रीअपियर हो रहा है, विजिबल हो रहा है, और क्रोमोसोम्स भी हैं वो जो कंडेंस फॉर्म में हैं। साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि G2 फेज़ में प्रोटीन बन रही है, तो जो प्रोटीन है वो इन्वॉल्व होती है स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। मेटाफेज। मेटाफेज में देखिए स्ट्रक्चर से आपको देख समझ रहे होंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर अलाइन हो गए हैं विद द स्पिंडल फाइबर, और जहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं वहाँ पर एक डिस्क साइज से प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर जो है एक डिस्क से प्रोटीन होती है जो स्ट्रक्चरली एसोसिएट होती है डुप्लीकेट क्रोमेटिड इन यूकैरियोटिक सेल्स वे स्पिंडल फाइबर अटैच ड्यूरिंग सेल। आगे चलते हैं। एनाफेज। यहाँ तक आपने देख लिया कि क्रोमोसोम जो हैं वो इक्वेटर पर अलाइन हो गए हैं, लेकिन एनाफेज में आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर है स्प्लिट हो जाएंगे और क्रोमेटिड सेपरेट होकर अपने अपने पोल्स की तरफ वो पुल हो जाएंगे। अगली फेज है इसकी आफ्टर एनाफेज टीलोफेज। टीलोफेज में अगेन न्यूक्लियर इन्वलप असेंबल होगा अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, and the chromosome cluster at opposite spindle poles at their identity is lost as a discrete element। और आप देख सकते हैं कि इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो एज ए फरो के फॉर्म में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है, और इसके बाद से ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, और टीलोफेज में ही न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER फॉर्म हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म में जो है वो डिवीज़न होने लगेगा, और इससे जो सेल्स स्प्लिट होकर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी with each same number of chromosome as the parents। So in this separation is called cytokinesis। और कैरियोकाइनेसिस मतलब जो न्यूक्लियस है वो भी each cell contains when divides into 2 daughter cells। यहाँ तक हमने पढ़ा माइटोसिस की सारी फेजेस, लेकिन इस माइटोसिस की ज़रूरत क्या है, क्या इसका महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से ही हमें 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं, और वो एक कंप्लीट सेट को कैरी किए होती हैं क्रोमोसोम के। सेल रिपेयर में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है इनका। ब्लड सेल्स कंटिन्यूसली रिप्लेस होती हैं थ्रू माइटोसिस, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ इन प्लांट सेल। सेल रिपेयर। मियोसिस। फर्स्ट पार्ट हमने माइटोसिस का पढ़ लिया, और अगला है हमारा मियोसिस। मियोसिस का जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे माइटोसिस जो है वो वेजिटेटिव सेल्स में होती है, उसी तरह मियोसिस जो है वो आपकी जर्म सेल्स में होती हैं।
Meiosis division occur in germ cell. In this process, cell divides twice to produce 4 cell containing half the original amount. यहाँ पर माइटोसिस में 2 सेल्स मिलता है, 2 डॉटर सेल्स मिलता है, यहाँ पर 4 सेल्स हमको मिलेंगी और ये जो सेल्स हैं वो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं। और मियोसिस ही जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की जो प्रोसेस है वो इसी के द्वारा होती है, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस इंक्लूड्स 2 सक्सेसिव डिवीज़न। मियोसिस भी आपका मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फेज होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है मियोसिस सेकेंड से। मियोसिस फर्स्ट को हम हेट्रोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस फर्स्ट इट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम it is initiated after parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. 4 stages होती हैं यहाँ पर, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो है हमारी उसकी 5 सब स्टेजेस होती हैं। पहली होती है लैप्टोटीन, पेचाइटीन, जाइगोटीन, डेप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसके बारे में हम एक्सटेंडेड फॉर्म में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।